सर्वदा माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ आपको क्लास 8 है जो कि प्रश्नावली 8.2 का हम 4th वाले क्वेश्चन आज सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे 3rd वाले क्वेश्चन तक आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहां पर आसानी से देख सकते हैं। मैंने 100% मेरिट लाने के लिए किस तरह का आपको विधि लिखनी है मैंने वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ कि मैं समझाऊंगी, लिखाऊंगी और उस विधि को भी आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से इतनी स्पष्ट विधि में आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान के एक ही बार में अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि प्रश्नावली में जब हम सॉल्व करते हैं तो एग्जाम्स में हम सॉल्व करते हैं तो इतनी जल्दबाजी में हम गुना भाग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है तो हमारा आंसर हमें नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आपकी विधि सही है तो कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 3 नंबर तो होना ही होना, या 330 मतलब साढ़े तीन, सॉरी 330 ने 3.5 को आपको दे दे ही। और जो कमजोर बच्चे जिन्हें मैथ से डर लगता है अगर वो विधि भी करते हैं तो आज के बाद उन्हें कोई भी गणित में फेल नहीं कर सकता। तो मैं इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होता है लेकिन किस तरह लिखना है वो मैं विधि आपको बताऊंगी। तो आज हम चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ कि हमें क्या पूछा है। एक घना आकार बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमश निम्नलिखित है। ये तो जो माचिस का डिब्बा होता है, जो एक माचिस का डिब्बा होता है, ये घनाभ आकृति होती है, ये इस तरह वाली जहां पर ये और ये सब इस तरह से बंद होता है। तो जो अगर आप छोटा सा रबड़ की अगर बात करें, ये शॉर्पनर, देखो शॉर्पनर भी एक घनाभ आकार के शेप में होता है। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई होती है, ये लंबाई होती है और ये तो हो गई ऊंचाई, ये हो गई इनकी चौड़ाई और ये हो गई लंबाई। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि घन आकार का कोई बक्सा है, इस तरह का कोई बक्सा है और उसमें आयतन हमें के उस घनाभाटाकार में कितना आयतन मतलब कितनी चीजें समा पाएगी। आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः है। यहाँ पर हम आगे वाले क्वेश्चन में 9 प्रश्नावली जो है उसमें हम आयतन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर बस घनाकार के बक्सों का आयतन दिया गया और उसकी लंबाई हमें दी है, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी है और हमें पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसे हम पहले सारी बातें जो है उससे विधि पूर्वक लिख लेते। तो आओ से विधि पूर्वक लिखते हैं। तो समय बचे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने दिया है। हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर वापस एक बार प्रश्न पढ़ते। ऐसे घन आकार बक्से का आयतन दीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, मतलब पहले वाली लंबाई है, दूसरी वाली चौड़ाई है और तीसरी वाली ऊंचाई है। तो जो लंबाई है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, चौड़ाई हमें जो बताया है वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। इससे क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है। और फिर ऊंचाई जो होती है वो भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। और जो हमें ज्ञात करना है तो हमें ज्ञात क्या करना है, घनाकार बक्से का आयतन, घनाकार बक्सों का आयतन ये हमें यहाँ पर पूछा है। तो बस जो हमें पूछा है वो हमें यहाँ पर लिख देना है। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, जो लंबाई दी है उसे लंबाई को लिख देते हैं, 5a गुना चौड़ाई कितनी है 3a² गुना ऊंचाई है 7a की घात 4। अब संख्या को संख्या के पास में ले आते हैं और अचर राशि और चर राशि दोनों को अलग अलग लिखते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको करके बता दूं, 5 गुना 3 गुना 7, पीछे जो बचा a गुना a² गुना a4। ओके, तो हमारा 5 तरी 15 और 15 सते 105। तो हम यहाँ पर लिखे रहे 105। इसका मतलब होता है आयतन 105। देखो ये मतलब 1 है, यहाँ पर 2 और 4 और 2 6 और मतलब 1 की घात कितनी हो रही 7। तो यहाँ पर हमारा जो आयतन है वो कितना आया है, आयतन हमारा आया है 105 a की घात 7। आप इस तरह से अंडर रूट कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो और बहुत ही अच्छे से दिखता है और ये हमारा है आंसर। ओके, तो इस तरह देखो मैंने आपको विधि पूर्वक किया है। अब सेकंड वाले में करते हैं। सेकंड वाले में यही हम इसी विधि से करेंगे। दिया है लंबाई है 2p, चौड़ाई है 4q और ऊंचाई है 8r। ठीक है, ज्ञात करना है घना आकार
धना आकार बटसेटा धना, जो पूछा है वो लिख दो स्पष्ट रूप से, बटसोटा आयतन, बटसोटा आयतन। ओके, तो हमने यहाँ पर लाइन लिख दी। फिर हमें क्या करना है, घनाप्त आयतन, मैंने बताया आपका सूत्र, उसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन के नीचे इस तरह कर दो, इस तरह डॉट का मतलब ये लाइन आपको यहाँ पर, आप दोबारा नहीं लिखे तो आप इस तरह कर सकते हैं। लंबाई है 2p, चौड़ाई है 4q और ऊंचाई है 8r। तो हम संख्या तो संख्या के पास में ले आते हैं, 2 गुना 4 गुना 8, और जो अचर राशि बची है उसे कर देते हैं p गुना q गुना r। तो इसे हम जब गुना करते हैं तो 4 दूना 2 चौटा 8 और 8 8 64, तो ये हो रहे 64 p q r। p का गुना q से p q r, यहाँ पर हम लिख देते हैं आयतन, यहाँ पर हम लिख देते हैं आयतन। ओके, तो ये हमारा सेकंड वाला भी आंसर हमें मिल गया है। आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह आप इसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिख दो आंसर। देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। फिर इसी तरह हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चंस पे। आशा है आपको समझ में आ रहा है, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर लंबाई हमें दी है, वो ही हमें लिखते हैं xy, चौड़ाई जो हमें दी है 2x², ऊंचाई हमें दी है 2xy²। ज्ञात करना है, ज्ञात जो करना है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ज्ञात करना है हमें घनाकार, 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 घनाकार बटसोटा आयतन, बटसोटा आयतन का आयतन। ओके, फिर हमने यहाँ पर सूत्र लिखा है, घनाप्त आयतन का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आयतन के नीचे आप इस तरह से डॉट कर सकते हैं। लंबाई है xy, चौड़ाई है 2x² गुना ऊंचाई है 2xy²। तो हर संख्या को एक तरफ, चर राशि और अचर, यहाँ पर देखो कोई नहीं है यहाँ पर, तो हमें बस ओनली फॉर 2 गुना जो पीछा राशि अचर राशि उससे xy गुना यहाँ पर है x² और यहाँ पर है xy²। तब यहाँ पर हम आयतन लिख दे रहे, यहाँ पर हम लिखते हैं आयतन, जो हमारा आंसर आने वाला है आयतन। 2 का 2 से गुना किया तो 4, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x ये 1 और ये 2, x 1 और 2 3 और यहाँ पर x 4, मतलब x की घात 4, x की घात 4 और y कितना हो रहा, 1 यहाँ है और यहाँ तो y³। ये हमारा क्या हो रहा, ये हमारा हो रहा आंसर। आप इसे इस तरह अंडर रूट कर दो, इस तरह से अंडर रूट कर दो बस, और यहाँ पर लिख दो आंसर। बस हो गया, तो ये भी हमारा हल हो गया है। फिर हम आगे वाले फोर्थ वाला जो है उसे हम करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है लंबाई कितनी दी है a, चौड़ाई हमें दिया गया है 2b और ऊंचाई हमें दी है 3c, 3c। और हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर लिख दो घनाकार बटसेटा, घनाकार बटसेटा आयतन, यही हमें पूछा है। तो बस इसे विधि पूर्वक इस तरह आप लिख दो। ठीक है, आयतन के नीचे आपको इस तरह से टिक कर देना है, ये इस तरह। फिर लंबाई कितनी है a, चौड़ाई कितनी है 2b, ऊंचाई कितनी है 3c। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं चर राशि कौन कौन सी, a, b और c। अचर राशि कौन सी है 2 और 3, और जो पीछे बचा उसे इस क्वेश्चन में a इंटू b इंटू c। तो 3 दूनी 6, a b c। यहाँ पर हम लिख दो आयतन, आयतन। ओके, तो ये हमारा हमें आंसर मिल गया है। तो आप इसे इस तरह से अंडर रूट कर सकते हैं। ओके,
इस तरह अंडर रूट कर दिया और यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर। यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं? आंसर। तो आप देख सकते हैं ये भी मैंने किस तरह से किया है, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर हम 5 वाले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का गुणनफल, गुणनफल का अर्थ क्या होता है एक बार मैं आपको और समझा दूं। कोई संख्या आपको दी है 2 गुना 2 गुना 4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। का गुणनफल मतलब इनका गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 4। इनका क्या करना है? 2 का 2 से गुना 4, 2 दूनी 4, 4 चटा 16। तो ये क्या है? गुणनफल है। ये क्या है? गुणनफल। अगर अचर राशि की चर राशि की बात करें, a है, a स्क्वायर है और ac है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर a की घात कुछ नहीं तो इसका मतलब 8 है, और यहाँ पर देखो 8 और ये 2 3 और ये 4, मतलब a की घात 4, और ये c अकेला ही है तो c। तो ये हमारा क्या है? गुणनफल। तो बस आपको समझ में आ रहा है गुणनफल का मतलब है इन जो दिए गए हैं उन्हें हमें आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है? इसका हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो हम चलो करते हैं एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। यहाँ पर अचर राशि नहीं दी है, नहीं तो उन्हें हम एक तरफ ले लेते और फिर हम उन्हें गुणा करते। तो फिर हम यहाँ पर जब हम गुणा करते हैं तो x यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ऐसे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y है, यहाँ भी y है तो y स्क्वायर। यहाँ भी z है और यहाँ भी z को z से गुणा करें तो z स्क्वायर। देखो z को हम z से गुणा करते हैं तो z स्क्वायर, x को हम x से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर, y को हम y से गुणा करते हैं तो y स्क्वायर, और जब प्लस होता है z प्लस z तो हम 2z लिखते हैं, हम गुणा के रूप में स्क्वायर करते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है। तो बस हमारा यहाँ आंसर भी हमें मिल गया है। हमारा आंसर आया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आंसर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और इसे इस तरह से अंडर रूट कर दे रहे ताकि आपको आंसर ढूंढने में आसानी हो। तो बस ये कितना आसान था, एकदम से आसान था। फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर प्लस माइनस का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। देखो a है गुना है माइनस a स्क्वायर के साथ में गुना है a की घात 3। तो पहले हम इन दोनों को गुना कर देते हैं, फिर हम इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर देखो यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस। मैंने आपको कल ही इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर एक संख्या प्लस में हो और एक दूसरी संख्या माइनस हो तो गुणनफल उसका माइनस आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर माइनस लगा दे रहे। माइनस 1 की घात, सपोज करो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, आधार दोनों का सेम है तो 1 की घात 3 गुणा 1 की घात 3। अब वापस हमें क्या आया? हमें माइनस मिला है, ये देख सकते हैं माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस को प्लस के साथ में गुणा करते हैं तो माइनस 1 की घात कितनी होगी? ये 3 और ये 3 6। देखो एक बीजविभाजन की कुछ सर्व समीकता होती है। अगर देखो कोई संख्या है, सपोज करो 1 की घात 2 गुणा 1 की घात 4, तो ये सर्व समीकता क्या होती है कि यहाँ पर जो a तो वही रहता है, 2 + 4 बराबर 1 की घात 6। ये एक सर्व समीकता होती है जिसके आधार पर हम आधार सेम है और घात अलग है तो उन्हें वो जुड़ जाती है। तो 3 और 3 6, इसलिए हमारा जो आंसर आया है माइनस a की घात 6। तो बस ये भी हमारे हो गया है, इसे भी आप इस तरह से अंडर कर सकते हैं। ओके, देख सकते हैं कितना स्पष्ट रूप से अच्छे से दिख रहा है और किस तरह मैंने आपको समझाया। फिर है इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, और लेकिन यहाँ पर संख्याएं हैं और चर, मतलब चर और अचर दोनों संख्याएं हैं, तो उन्हें हमें पहले ही एक तरफ ले लेते। पहले से गुणा का निशान हम कर देते हैं। 2 गुणा 4y गुणा 8y स्क्वायर गुणा 16y की घात 3। यहाँ पर y स्क्वायर आपको बड़ा ही ध्यान देना है। चर राशि और अचर राशि तो हम दोनों एक तरफ ले लेते हैं, तो संख्या को 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16।
ओके, फिर यहाँ पर हम गुना का निशान कर देते हैं। ये 2 अकेला था, जो पीछे बचा है देखो ये y जो बचा है, फिर y स्क्वायर बचा है और फिर y की घात 3 बची है। तो चलो इसे करते हैं। 4 दूना 8, 8 8 64, 64 को हम 16 से गुना करते हैं। आओ 64 को हम 16 के साथ में गुना कर देते हैं। 16 और ये 64, 16 32, 16 48, 16 चौटा 64, 6 6 36, हासिल लगी 3, 6 और 3 9, 4 6 और 6 12 और हासिल लगी 8024। तो हमारे यहाँ पर कितना आएगा 8024 गुना, यहाँ पर y है, यहाँ भी y है और यहाँ ये 3 और ये 2 5 और यहाँ पर 1 होता है, मतलब इन्हें यहाँ पर हम नोट कर देती हूँ। अगर a की घात 3 या x कोई भी कर सकते हैं, 8 गुना a की घात 2 बराबर a की घात 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये इस आधार पर मैं आपको बता दूं, ये नोट है। इस तरह से ये क्या होती है, घातों को जोड़ दिया जाता है। घात सेम है और सॉरी आधार सेम है और घात अलग है तो वो राशि आपस में जुड़ जाती है। तो चलो इसे भी हम इसी करते हैं। तो आए y की घात 6, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 और 2 5 और ये 6, तो हो गया 6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8024 y की घात 6। बस यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं आंसर और उसे भी अंडर रूट कर देते आंसर, और इस तरह आप इसे कोष्ठक में सजा सकते हैं जिससे कि आपको आंसर ढूंढने में आसानी हो और दिखने में भी बहुत स्पष्ट हो। तो ठीक है, मैंने किस तरह किया है, फिर आपको भी इसी तरह करना है। फिर यहाँ भी प्लस माइनस वाला कुछ भी नहीं है तो आप आसानी से कर सकते हैं। संख्या को एक तरफ लेना है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर निशान चिन्ह लगा दे दें। 2b गुना 3c गुना 6a b। फिर हम संख्या को एक तरफ ले लेते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ a है तो 2 गुना 3 गुना 6, जो चौराशी उसे पीछे लिख देते, a गुना b गुना c गुना a b c, बस हो गया। अब इन्हें गुना करते 2 तिया 6 और 6 6 36, तो इनका तो आ गया 36। अब यहाँ पर देखते हैं a यहाँ कहीं नहीं है, a है तो a स्क्रॉल लिख देते हैं, b यहाँ भी है और यहाँ भी है तो हम b स्क्रॉल लिख देते हैं, c यहाँ भी है और यहाँ भी है तो c को c से गुना किया तो c स्क्रॉल हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं 36, इसके साथ में गुना a स्क्रॉल b स्क्रॉल और ये c स्क्रॉल। जो हमारा आंसर आए इसे इस तरह लिख देते हैं और इसे इस तरह से अंडर रूट कर लेते हैं ताकि आपको जो आंसर ढूंढने में आसानी हो। इस तरह आप कुछ भी कौन सी भी अगर आपको जो और डिजाइन आती है तो आप इस तरह से सजा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं कुछ नहीं बोलती, अगर आपको पसंद आता हो विधि लिखने की, राइटिंग्स वगैरह कुछ भी तो मैम हम बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे तो आप प्लीज मुझे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना तो हर एक बच्चा मेरिट में आए। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो मैथ में फेल है। कोई बच्चा फेल होना है, आज के बाद में मैथ में अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो सबसे ज्यादा दुख किसी को होगा तो वो मुझे होगा, क्योंकि मेरा एक सपना है कि कोई भी बच्चा गणित में फेल ना हो। तो प्लीज आप इस सपने को पूरा करने में सपोर्ट करें। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर हम हल लिख देते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस है लेकिन आप डोंट वरी, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी। पहले हम निशान लगा देते हैं, m गुना ये माइनस का जहां भी हो तो उसे पहले कोष्ठक में कर दो, m n गुना m u p। यहाँ पर है डबल m m n p, सॉरी m है और ये n है तो m n p। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले ये इन दोनों को हम सॉल्व कर दे रहे। तो मैंने एक नियम पढ़ाए थे कि अगर कोई राशि प्लस में हो और एक माइनस में तो पहले चिन्हों को आप गुना कर दो। प्लेट प्लस में है और एक माइनस में तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। ओके, आप यहाँ भी m है और यहाँ भी m है तो m का m से गुना तो m स्क्वायर, n अकेला है तो n स्क्वायर, फिर वापस गुना m n p। ये माइनस में है और ये प्लस में है तो माइनस प्लस क्या होता है बता दो,
माइनस और प्लस माइनस होता है, तो हम वापस माइनस कर दे रहे। यहाँ भी m है और यहाँ m स्क्वायर है और ये तो m क्यूब, n यहाँ है और यहाँ भी है तो n स्क्वायर। p अकेला है तो हम यहाँ को p को अकेला ही रहने दे रहे और यहाँ पर हम आंसर लिख दे रहे। ओके, तो बस ये भी हमारा इस तरह से हो गया है। बहुत ही आसान प्रश्नावली थी और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई, हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। आज के बाद में किसी बच्चे को डाउट नहीं रहेगा। तो इस तरह मैंने देखो सारी बातें, सारी जो है विधि पूर्वक मैंने बताई है, हर एक चीज प्लस माइनस को मैंने बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।